नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, इसमें जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, ये विवाद का विषय बना हुआ है। सरकार चाहती है कि नेम प्लेट होनी चाहिए, जबकि विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसमें जो सच्चाई है, नेम प्लेट खाने की दुकान पर होनी चाहिए। आदमी को पता होना चाहिए दुकान का, प्रतिष्ठान का मालिक कौन है, ताकि अपनी शुचिता बना सके। हिंदू धर्म के आदमी खाने पीने पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत शुद्धता की बात रखते हैं। हर आदमी का अपना विचार होता है, उसको पता होना चाहिए किस धर्म का व्यक्ति की दुकान को चला रहा है। इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। जब हम देखते हैं बहुत सी टेक्निकल आदमी, टेक्निकल चीजें होती हैं, खराद की दुकान होती है, साथ के साथ मोटरसाइकिल की बात आती है, बाकी मरम्मत की बात आती है, तो आदमी उसमें धर्म की चिंता नहीं करता है। अगर आदमी भेदभाव करना चाहे, हिंदू तो हर जगह भेदभाव करेगा, परंतु जहां तक खाने पीने की चीज है तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसका भी एक अधिकार होता है, ग्राहक का भी अधिकार होता है पता करने के लिए कि ग्राहक दुकान का मालिक कौन है। दुकान के मालिक के नाम से उसका पता पड़ जाता है कि खाने की चीजें कैसी हो सकती हैं। अक्सर थूक, जो थूकना है, खाने पीने की चीजों में थूक दिया जाता है, फलों पे थूक के बेचा जाता है, जिससे हिंदू समाज बहुत चिंतित है। ऐसा नहीं है ये थूकना हर जगह होता हो, पर अगर हजारों में एक घटना भी ऐसी होती है तो आदमी में शंका हो जाती है, और आदमी अपनी शंका में क्यों रहना चाहेगा। इस कारण से सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, और इसके समर्थन में भी लखनऊ में एक दूध दे रहा था। दूध उस देते समय उसने दूध में 3 बार थूका और उसके बाद दूध सप्लाई कर दिया। ये संयोग की बात थी कि मकान मालिक ने उसका सीसीटीवी कैमरा देख लिया, और बाद में जांच में पड़ा कि वो पप्पू के नाम से दूध बेच रहा था, जबकि उसका नाम शरीफ था। अतः इसी प्रकार से मैं तो ये कहना चाहता हूँ, खाने पीने की चीजों के अलावा जितने दूध विक्रेता हैं, सबकी अपनी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, ताकि हिंदू समाज के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। और जो थूकने वाली बात है, निश्चित रूप से जो मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा उसका खाना ऐसा हो जिसमें थूक दिया गया हो। ये थूकने वाली घटना बहुत कम होती है, परंतु फिर भी अगर टीवी मीडिया में आ रही है तो इसका मतलब ये घटनाएं होती हैं। और हर हिंदू का फर्ज है कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करे, खान पीन में शुद्धता का बरते। तो नेम प्लेट का विवाद कोई विवाद नहीं बनाना चाहिए, और इसमें सरकार के आदेश को मानना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि कांवड़ यात्रा के समय नहीं, पूरे साल से साल पूरे देश में हर खाने पीने की दुकान पर उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आदमी की स्वतंत्रता है, वो जहां से खाए वहां से खाए, जहां से ना खाना पसंद करे वहां से खाना पसंद ना करे। निश्चित रूप से कोई मुसलमान अगर दुकानदार होगा तो उसके हिंदू ग्राहक कम हो जाएंगे, पर उसी अनुपात में उसके मुस्लिम ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो सरकार को बिना किसी झिझक के, बिना किसी दबाव के नेम प्लेट के कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए, और सख्ताई से इस नियम को लागू करना चाहिए, अगर इसमें कोई अदालत हस्तक्षेप ना करे तो। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, जो एक समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, और इससे आपस में सद्भाव बढ़ेगा, आपस में विश्वास बढ़ेगा, और इस प्रकार की जो घटना, थूक आदि की घटना होती है, ये कम से कम होंगी। तो सरकार के निर्णय के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, और ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। और सरकार को ये कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहिए, जिससे सामान्य जनता को बहुत प्रसन्नता होगी।